और कमांडो फोर्स कहाँ है? शिप पर? तुम्हारी कमांडो फोर्स है तो वेल ट्रेंड। कंटेनर पर चढ़कर मेरे साथ यहाँ तक तो आए थे, लेकिन कहाँ कहाँ गिरे इसका ध्यान नहीं मुझे। वे वेल ट्रेंड है, उनकी मुझे चिंता नहीं है। समुद्र में गिरे हैं तो भी डॉल्फिनें बचा लेंगी उन्हें। उन्होंने अपना काम बखूबी पूरा किया है। उनका काम तुमसे निपटना नहीं, तुम्हें मेरे आने तक रोके रखना था। मुझे रोके रखना? यह कंटेनर अब शिप पर नहीं है, मेरे हेलीकॉप्टर से लटका है, और अब यह मेरे साथ जा रहा है। इससे रोके रखना नहीं कहते। यह भी सच है कि अभी मैं इस कंटेनर पर खड़ा हूँ। ऐसा क्या है इस कंटेनर में जिसके लिए तुमने पुलिस तक पर हमला कर दिया, कमांडो फोर्स से भिड़ गए और अब मेरा सामना करने को तैयार हो? जो भी है, फिलहाल मुझे दिखा नहीं है, और मैं इस कंटेनर का 80% सामान अपनी एक्सरे फिल्टर के जरिए जांच चुका हूँ। अब बाकी 20% के लिए क्या अपनी जान दांव पर लगाना चाहते हो? क्या पता इसमें कुछ ना मिले और तुम्हारी जान भी चली जाए। मैं जान लेने देने के धंधे में नहीं हूँ। मैं बस इतना जानता हूँ कि किसी ने मुझ पर विश्वास करके यह कंटेनर मुझे भेजा है, और यह कंटेनर और इसका सामान मेरे पास उसकी अमानत है। कंटेनर तो तुम कहीं ले नहीं जा सकते, पर मेरे हाथों मार खाने से एक बात बचाकर बच सकते हो। वह औरत कौन है जिसने जेकब को राजनगर जंगल वाले तुम्हारे अड्डे में छुपा रखा था? क्या? वहाँ? तो जेकब वहाँ था? यानी जेकब अब तुम्हारे पास है? अगर मेरी इस बचे सामान की तलाशी से पूरी नहीं हुई तो मुझे उसी की ज़रूरत पड़ेगी, यानी अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगी। आह, करीम ने सही कहा था। इसके जुत्सु के वार तो एकदम नए हैं, और उनमें गजब की शक्ति है। सही जगह पर पड़ा तो एक ही बार मुझे अपंग बनाने को काफ़ी है। पर मुझे अपने पूरे अनुभव, पूरी फुर्ती और पूरी कुशलता को समेटना पड़ेगा, तभी मैं इस पर काबू पाने की सोच सकता हूँ। ध्रुव के दिमाग जैसे ख्याल ही वक्र के दिमाग में भी चल रहे थे। ध्रुव के बारे में जो सुना था वो गलत नहीं था, बल्कि कम ही था। अगर अभी से मैंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं किया तो बाजी पलट जाएगी। बस, अब तेरी उल्टी गिनती शुरू। गिली गिली याद है ना ध्रुव? तुझसे तो मात खा गया, पर तेरे दिमाग में वह वशीकरण बैठा गया, जिसे मैं जब चाहूँ तब सक्रिय कर सकता हूँ। और जानता है कि वह वशीकरण क्या है? क्या है? मेरा सिर हल्का सा होता जा रहा है, मैं कुछ भूल रहा हूँ। तू अपनी सभी युद्ध कलाएं भूल रहा है। यही है वह वशीकरण। वशीकरण ने तेरे दिमाग के उन सभी सक्रिय केंद्रों को बंद कर दिया है जो तेरी युद्ध कला को सहेजे हुए है। मुझे कोई दांव याद नहीं आ रहा। मेरे शरीर की फुर्ती पर लगाम लग गई है, और इसके वार मेरी हड्डियां कड़का रहे हैं। मुझे संभलने का वक्त चाहिए, जो यह देगा नहीं। मुझे मदद लेना होगी। तू ज़रूर मदद की सोच रहा है, यानी चिड़ियों को बुलाएगा तू? बुला। जब तक वे कुछ कर पाएंगी मैं अपने ठिकाने पर पहुंच चुका हूँगा। चिड़िया आ जाती है। अगले ही पल, वक्र, ये सीगल हमलावर हो रही है। ये मुझे राजनगर पोर्ट की तरफ धकेलने की कोशिशें कर रही है। दूसरी दिशा में जाते ही ये रोटर मोटर की तरफ लपक रही है। अगर इनमें से एक भी चिड़िया मोटर में फंस गई तो हेलीकॉप्टर यहीं गिर जाएगा। इन्हें रोकने का एक ही तरीका है। उन्हें आदेश देने वाली जबान को खामोश कर देना। इसके साथ वे भी खामोश हो जाएंगी। तेरा कोई भी दांव अब मुझ पर नहीं चलेगा ध्रुव। अगर इस युद्ध में बने रहना है तो हरक्यूलिस ने जो सिखाया है उससे अलग हटकर कोई दांव सोच। मेरा दिमाग। गिली गिली का वशीकरण मेरे जागृत मस्तिष्क के हिस्सों को सुलाने के साथ साथ अनजाने में मेरे सुप्त मस्तिष्क में बसी यादों को झकझोरने का काम भी कर रहा था। यह कलारिया पट्टू है ध्रुव, केरल की प्राचीन युद्ध कला। जूडो, कराटे, कुंफू और जुत्सु से भी 2 कदम आगे। इसीलिए इसके वार को सिर्फ यही कला काट सकती है। ये दर्द भी है और दवा भी। और इसका प्रयोग तुम सिर्फ आत्मरक्षा में करोगे। अब जैसे तुमने डॉल्फिनों से बात करने की कला फटाफट सीख ली, वैसे ही कलारिया पट्टू में भी सिद्धहस्त हो जाओ। तुम्हारा सर्कस यहाँ ज़्यादा दिनों तक नहीं रुकेगा, पर याद रहे, दूसरे पर हमला करने या चोट पहुँचाने के लिए कभी नहीं। यह तो कलारिया पट्टू का दांव है, केरलाई मार्शल आर्ट का। पर तू तू तो सारी युद्ध कला भूल गया था, फिर तूने मेरा वार कैसे रोका?
तुमने कहा था ना हरक्यूलिस की विद्या से अलग हटकर सोचो, तो यही मुझे हरक्यूलिस ने नहीं सिखाया। और यह गुप्त कला वह पहली युद्ध विद्या है जो मुझे सिखाई गई थी। आह, वार कर मुझ पर, दिखा मुझे अपना कलारिया पट्टू का कौशल। वक्र के तीखे वार मेरे शरीर पर ओलों की तरह बरसने लगे और मैं अपनी याददाश्त का एक एक कतरा जोड़कर उन वारों को बचाने का प्रयास करने लगा। ज़्यादा देर तक नहीं लड़ना है मुझे। हेलीकॉप्टर अब राजनगर तट की तरफ जा रहा है। वहाँ तक पहुँचना ही मेरा एकमात्र लक्ष्य है। और अगर मैं ऐसा ना कर पाया तो प्लान बी है मेरे पास। मेरे आदेश पर यह पक्षी बर्ड हिट से तुम्हारे हेलीकॉप्टर को ही गिरा देंगे। फिर यह कंटेनर यहाँ से आगे नहीं जाएगा, समुद्र में समा जाएगा और बाद में निकाल लिया वे इसी कंटेनर के अंदर है, बेहोश। व्हाट? ऐसी गलती मत करना। तुम पानी में सांस ले सकते हो लेकिन तुम्हारी कमांडो फोर्स नहीं। तब तो यह कंटेनर किसी हालत में कहीं नहीं जाएगा। अब चाहे मुझे कैडेट्स को बचाने के लिए कलारिया पट्टू के नियमों को तोड़ना पड़े या तुम्हारी हड्डियाँ। मेरा मुकाबला मैं वक्र का मुकाबला तो मैं ज़ोरदार कर रहा था, लेकिन वह उतनी तैयारी के साथ नहीं आया था जितनी तैयारी के साथ वक्र आया था। शुक्र मनाओ कि मैं कलारिया पट्टू की खासियत लचीली तलवार नहीं लाया, वरना एक ही वार से तुम्हारे 3 टुकड़े हो चुके होते। यह सही कह रहा है। यह कलारिया पट्टू में सिद्ध हस्त है और मुझे ना तो पूरे दांव याद है और ना ही मैं प्रैक्टिस में हूँ। लेकिन हर लड़ाई के कुछ बुनियादी नियम तो होते ही हैं। जैसे अगर वार करने को तलवार है तो बचाव के लिए ढाल होती है। अब ध्रुव के पास बचाव का एक ही सहारा था और वह बचाव द्वारा मिली राहत का तेजी से आक्रमण के रूप में बदल रहा था। ध्रुव को अगर कलारिया पट्टू का अनुभव कम था तो भी उसके शरीर के रिफ्लेक्स एक्शन बिना दिमाग की मदद लिए यह लड़ाई जीतने में सक्षम थे। वशीकरण का असर भी बेअसर होता दिख रहा है। ऐसा लगता है जैसे युद्ध कला इसके शरीर की हर कोशिका में भरी हुई है। दिमाग के मार्गदर्शन की ज़रूरत ही नहीं है। अगर जल्दी कोई रास्ता न मिला तो मैं अपने जीवन की पहली और आखिरी लड़ाई हारूंगा। काश मैं इसे कोई ऐसा झटका दे पाता कि यह कलारिया पट्टू की याद भी भूल। मैं कंटेनर पर ध्यान देने के चक्कर में ये तो भूल ही गया कि मेरे आर्म गार्ड्स में टेज़र भी फिट है और इसकी ढाल लोहे की है। तलवार के नुकीले कोनों का स्पर्श लोहे से हुआ और मेरे शरीर में बिजली की हाई वोल्टेज लहर दौड़ गई। मेरे दिमाग का हर एक न्यूरॉन अतिरिक्त ऊर्जा से भर गया। हर कोशिका में मौजूद याददाश्त हिल गई, परंतु हवा में होने के कारण यह तेज झटका घातक सिद्ध नहीं हुआ। पर नुकसान तो हो चुका था। तेज झटके ने ध्रुव में कलारिया पट्टू की युद्ध कला भी भुला दी थी। नताशा, सैटेलाइट से अच्छी खबर नहीं आ रही है। ध्रुव अपने प्रतिद्वंदी का मुकाबला नहीं कर पा रहा है। व्हाट? यह असंभव है। ध्रुव अगर हार गया तो कंटेनर हमारे हाथ से निकल जाएगा। ऐसा हुआ तो समझो कि हम सब हार गए। इतनी जल्दी वहाँ तक कोई मदद पहुँचाना भी संभव नहीं है। डैड की आखिरी उम्मीद है कि वह फार्मूला तुमने ही वो मेल हैक की थी ना, जिसमें साफ लिखा था कि यह विलयन हर कोशिका को निरोगी और स्वस्थ कर देता है और अपने खोल में लपेटकर उस अदृश्य ओ ओ ओ नो, यह नहीं हो सकता। यह मैसेज क्या नहीं हो सकता? ऐसा क्या अनर्थ हो गया? हमारे नए आईसीयू से डॉक्टर स्लीच का मैसेज है। ग्रैंड मास्टर की सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी बंद हो गई है। अब वह मशीन के सहारे भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। रिवाइवल 0%। यानी यस मैम, ही इज़ डेड। ग्रैंड मास्टर रोबो अब नहीं रहे। यह नहीं हो सकता। हम इतनी दूर आकर फेल नहीं हो सकते। सब खत्म हो गया। अब इस मिशन का कोई फ़ायदा नहीं है। कोई नहीं। नताशा, संभालो खुद को। तुम्हें शौक लगा है। शौक तो अचानक लगता है ट्विस्टी। मैं तो महीनों से डैड को इस हालत में देख रही हूँ। शौक नहीं, अफसोस लगा। अब वो चीज़ मिल भी जाए तो क्या फ़ायदा? फ़ायदा? अपनी आंखों के सामने खाक होते देख सकोगे तुम उस साम्राज्य को जिसे तुम्हारे पिता ने ईंट ईंट करके जोड़ा है। एक एक अपराधी को सर्कस के जानवर की तरह साधा है। और अगर तुमने इस वक्त कंटेनर को छोड़ दिया तो वह रहस्य हंटर्स के हाथ लग जाएगा और उसके बाद रोबो का साम्राज्य उनके सामने टिक नहीं पाएगा। अगर तुम चाहती हो कि यह साम्राज्य बना रहे तो तुम्हें हंटर्स का रास्ता रोकना ही होगा। ठीक कहा तूने, वरना रोबो के साथ साथ उसके सारे सपने और हम सब भी मारे जाएंगे। लेकिन पहले हमें ध्रुव तक पहुंचना होगा। विक्टर, फाइटर हेलीकॉप्टर में हमारे आदमी भेजने का इंतज़ाम करो, वरना एक नहीं 2 अंत्येष्टियाँ एक साथ होगी। पर क्या समय रहते हैं हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे? मेरे दिमाग में अब कोई दाम नहीं आ रहा है। उस युद्ध कला का भी कार्य नाम तक क्यों नहीं याद आ रहा मुझे। वक्र के अमानवीय ताकत से भरे वार मेरी हड्डियों को क्रमबद्ध तरीके से तोड़ रहे थे और मेरे बचाव के लिए
मैं अपने खुद के बचाव के लिए उंगली तक नहीं उठा पा रहा था, क्योंकि मेरी उंगलियां भी तोड़ दी गई थी। गुड जॉब बॉस। चिड़ियाएं घबरा कर अब हमारा रास्ता रोकना छोड़ रही है, इसे ढूंढना जारी रखो। हेलीकॉप्टर राजनगर तट से वापस मुड़ रहा था और मेरी जान मौत की तरफ मुड़ रही थी। तू तो उसी वक्त खत्म हो गया था ध्रुव, जब तूने गिली गिली का सामना किया था। दिमाग का बादशाह है तू। तुझे रोकने का एक ही तरीका था कि तेरे दिमाग को चलने से रोका जाए, और वह गिली गिली के वशीकरण ने कर दिया। पर यह मत भूल कि गिली गिली किसी हालत में वापस गया था, तू भी उसी हालत में वापस जाएगा। तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। भूल गया है तू कि किसी रहस्यमय लड़की की मदद लेकर तूने गिली गिली को हराया है, पर यहाँ तक तेरी मदद को कोई नहीं पहुँच सकता। मेरा दिमाग पहले से ही माँ की गुत्थी में काफ़ी उलझा हुआ था, और वक्र के वज्र जैसे कड़े शरीर के घन जैसे वारों ने मेरे दिमाग को बेहोशी के अंधेरे की कगार तक पहुंचा दिया था, और अब एक जोरदार वार उसको मौत के अंधेरे में पहुंचा सकता था। यह वार शायद वही था जो मेरे को वहां पर पहुंचा सकता था जहां पर रोबो अभी पहुंचा हुआ था। रोबो जैसी ग्रैंड शख्सियत की अंत्येष्टि यहाँ पर एक फर्नेस में। यह रोबो की इच्छा थी कि उसे अपने ही फर्नेस में विदाई दी जाए। आखिरी आधा मेटल का शरीर और कहाँ पर सदगति पाएगा। हमारे हर अड्डे के बेसमेंट में ऐसी फर्नेस टेस्टी। यह रोबो द्वारा खुद खास डिज़ाइन की गई थी। यह सबूत छुपाने में बड़ी काम आती है। वैसे भी रोबो की मौत एक गुप्त खबर है। बाय डैड, आई आई मिस यू। रोबो ने हर निर्णय हमेशा खुद ही लिया था। उसके अस्तित्व को उसकी अपनी बनाई चीज़ें ही मिटा रही थी। 2 मिनटों के लिए फर्नेस का द्वार बंद हुआ। नताशा, क्या है यह? ग्रैंड मास्टर रोबो, यह ओ गॉड, यह राख के बीच में क्या है? उनका बेल्ट बक्कल है, शायद पूरा पिघल नहीं पाया। अब इसे आप समुद्र में विसर्जित करेंगी या गंगा में? पहले रोबो के दुश्मन मरेंगे, उनकी चिताएं जलेंगी, उनकी राख को कूड़े के ढेर में मिलाऊंगी, मैं नालों में विसर्जित करूंगी। उसके बाद विसर्जित करूंगी डैड की भस्म का। शुरुआत होगी उस कंटेनर पर खड़े हंटर से। विक्टर का मैसेज आया? वह कंटेनर तक पहुंचा या नहीं? दुश्मन का हेलीकॉप्टर अब राजनगर तट के जंगल की तरफ मुड़ रहा है। उन्हें पकड़ने में 5 मिनट का वक्त और लगेगा। मौत मेरे बेहोशी से चंद पल दूर थी, और उसके ठीक नीचे, सतह से कई किलोमीटर नीचे, 2 पैर समुद्र के तल से उसकी तरफ बढ़ रहे थे। अब देखना यह था कि मौत का खंजर मेरे सीने में पहले उतरेगा या वे 2 कदम कंटेनर की छत पर पहले जा जमेंगे। कौन? और मेरी तलवार कैसे टूट गई? मैंने तोड़ी। कौन है तू? मूवर, इस कंटेनर का मालिक होने वाला। तुम्हारा पेट्रोल और बर्बाद नहीं करूँगा मैं। यहीं पर उतार दो इस कंटेनर को भी, और मुझे भी। शमशान आते ही उतार दूंगा, क्योंकि मुझे तुम मुर्दा नज़र आ रहा है, होने वाला। मुझसे लड़कर मुझे अपना समय दो और ना अपनी जान। मुझे तो सिर्फ इस कंटेनर के अंदर का सामान चाहिए। हम प्रभावित हुए, पर क्या है ना, कंटेनर को पहले ही पूरा चेक कर चुका हूँ। इसके अंदर वह चीज़ है ही नहीं जो मुझे चाहिए। शायद तुम्हें भी। पर मेरी एक ख़राब आदत है, मैं जब कोई चीज़ ले लेता हूँ तो वापस किसी को नहीं देता। अब उतरो नीचे मेरे कंटेनर से और कोई दूसरी सवारी पकड़ो। ओह, इम्प्रेसिव पावर। अरे, यह तो हवा में घूमकर वापस आ गया। जो बात अभी तुमने मुझसे कही थी, वही बात मैं तुमसे कहूँगा कि तुम कोई दूसरी सवारी पकड़ लो, और कंटेनर चाहे तुम रखो। मैं तुम्हें तुम्हारे दुश्मन की जान नहीं लेने दूंगा, मरने नहीं दूंगा ध्रुव को, और यही तुम्हारा दंड होगा। ओ गॉड, 1 मिनट के लिए नज़र क्या हटी, वहाँ तो सीन ही बदल गया। विक्टर वहाँ पहुँच गया? विक्टर अभी भी दूर है, पर कोई और वहाँ पहुँच गया है। पहचानती हो इसे? नहीं, पहले कभी नहीं देखा। ध्रुव को बचा रहा है। ध्रुव का दोस्त होगा कोई, पर कौन, क्या पता। पर कंटेनर तो लगता है गया हाथ से, हमारे भी और हंटर्स के भी। नहीं, डाइवर्स है विक्टर के साथ। हम कंटेनर को वापस हासिल करके रहेंगे। श्वेता जहाँ जाती है 2 कान छोड़कर आती है। फिलहाल कंटेनर पानी के अंदर खींचता जा रहा था, पर कंटेनर में सिर्फ बेजान सामान नहीं था। कमांडो फोर्स की 3 जिंदगियां और बंद थी, जिनके बारे में जानने वाले एक को उनकी परवाह नहीं थी, और दूसरा परवाह करने की हालत में नहीं था। ओह माय गॉड, क्या हो रहा है यहाँ? अस्पताल के बाहर क्यों शोर मचा रहे? यह देखिए डॉक्टर साहब, यह कार अभी अभी कोई यहाँ पर छोड़ गया। ओह माय गॉड, यह तो ध्रुव है। रोड रोलर के नीचे आ गया था क्या?
जल्दी स्ट्रेचर मंगाओ, ऑपरेशन थिएटर तैयार करो। कमिश्नर राजन को इन्फॉर्म करो, वे इस वक्त सिटी सेंटर वाले जनरल हॉस्पिटल में हैं अपनी वाइफ के पास। एंड नो प्रेस, स्ट्रिक्टली। ओके सर। कुछ ही मिनटों में ऑपरेशन थिएटर में, अभी पिछला ऑपरेशन खत्म हुआ है, 2 मिनट लगेंगे उसे तैयार होने में, दो। पर यह इसकी पल्स तो डाउन हो रही है, इंटरनल ब्लीडिंग है, इसे सीवियर इंटरनल इंजरीज है, इसका हार्ट जवाब दे रहा है, ब्लड का इंतज़ाम करो जल्दी। डॉक्टर, इसे हार्ट अटैक आ रहा है, शॉक मशीन तैयार करो तुरंत। रेडी, 1 2 3। बीपी गिर रहा है डॉक्टर, पल्स जा रही है, नो पल्स, ओ नो। परिवार वालों को बुला लो, अब बाहर खड़े प्रेस वालों को वही बताएंगे कि सुपर कमांडो ध्रुव अब इस दुनिया में नहीं रहा। जिंदगी के अंत और मौत की सरहद के बीच में होती है एक नो मैंस लैंड, जो ना जिंदगी की होती है ना मौत की। इस क्षेत्र में रहती है उस इंसान के जीवन की यादें जिसमें सबसे आगे होता है उसका। क्या मेरी कहानी ख़त्म हो गई? क्या मैं क्लिनिकली डेड हूँ? क्या मैं बचा या नहीं? इसके बारे में जानने के लिए नो मैंस लैंड पार्ट 2 ज़रूर देखना दोस्तों। और यदि जो भी नए लोग हैं मेरे चैनल पर, आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें एवं लाइक करें। सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आपके लाइक से ही हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, और आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू। मिलते हैं नो मैंस लैंड पार्ट 2 में।